हाँ शाह सिंह जी, आप सभी संतजन भक्तजन प्रभु प्रेमी के चरणों में दास का कोट कोट नमन वंदन। आप सभी साधु संत काफ़ी देर से इस परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं, जो परमात्मा हर जगह विराजमान है, आलीनाल है, सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। और शाह सिंह जी, परमात्मा ने ही आपको दो बूंद पानी से कायाकल्प की रचना किया। 9 महीने 9 दिन तक काल कोठरी में सेवा किया और फिर बाहर किया। आपके आने से 14 दिन पहले माँ के गर्भ में दूध आ गया। जो आपके भोजन की व्यवस्था थी, आपने उस परमात्मा से जिक्र किया था, वादा किया था कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार अलीनाल, ऐ मेरे राम, ऐ मेरे अल्लाह ताला, जब मैं इस धरती पर उतरूँगा तो तेरा फरियाद करूँगा। और शाह सिंह जी, इस धरती पर आते ही इंसान भूल गया वाहिद को। और शाह सिंह जी फिर 4 पैरों पर रेंगते हुए चला, 2 पैरों पर खड़ा हो गया, सर नीचे के बजाय ऊपर हो गया। इंसान अहंकारी हो गया। इंसान को जो परमात्मा ने मन गिफ्ट में दिया था, दान में दिया था, इस शरीर में मन को उसने जो है अपव्ययता करना शुरू किया। उसने जो है उसका मिसयूज करना शुरू किया, फितरत की चाल में चलना शुरू किया। परमात्मा और अपने बीच में इतनी दीवारों को बना डाला कि परमात्मा उसको नज़र ही नहीं आती है। और शाह सिंह जी, परमात्मा के बीच में जो दरारें बन गई, जो दीवारें बन गई, वो इतनी बुलंदियों को छू लिया कि परमात्मा और इंसान में काफ़ी दूरी हो गई। और शाह सिंह जी, 84 लक्ष योनियाँ बहुत होती हैं। कीड़ों मकोड़ों का जीवन, कीट पतंगों का जीवन, न जाने कितने योनियों को परमात्मा ने बनाया। और साधु सिंह जी, आपको उससे सबसे उत्तम योनि वाला प्राणी बनाया, जिसको भक्ति करने का दर्जा दिया कि भक्ति करके इंसान भगवान को जान करके, भगवान में हो करके भगवान हो सकता है, इस संसार में पूजनीय हो सकता है। लेकिन साधु संगत जी, फितरत की चाल में चलते चलते इंसान भूल गया वाहिद को। दरारें बहुत किया, दीवारें बहुत खड़ा किया, भेदभाव, नफरत, ईर्ष्या, बैर, द्वेष, क्रोध, सारी चीज़ों की दीवारों को इतना खड़ा कर दिया। इस संसार में जिधर देखो उधर ही प्यार नम्रता की नदियाँ बहने के बजाय खून की नदियाँ बहने लगी। रक्त रंजिश इस संसार को देखा परमात्मा ने, कहा हमने इंसान को किस लिए बनाया और कर क्या रहा है। इस संसार में खुद मानव के चोले में उतरा और अवतार लिया। साधु सिंह जी, इस संसार को सजाने की कोशिश किया। अपने विराट रूप का दर्शन करा के सभी को इस संसार में तारना शुरू किया। परमात्मा ने जो वादा किया था कि कलयुग में भक्ति बहुत सरल दूंगा और सिमरन मात्र से हर कोई इस भवसागर से पार हो सकता है, उसने अपना कार्यक्रम इस संसार में जारी किया। और सत्संग जी, जो इंसान सतगुरु की शरण में चला गया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह परमात्मा को हर जगह जान करके और सत्संग जी भला चंगा इंसान बन गया, जो एक मानवीय भावना को उत्साहित करते हुए मानवता के राह पर चल पड़ा। साधु संगत जी, प्यार नम्रता की राह पर चल पड़ा। प्यार नम्रता का संसार बसाने लगा, जहाँ सुकून शांति मिलने लगी। और साधु संगत जी, जिसने सुकून शांति वाले वातावरण में प्रस्थान किया,
आगमन किया, उसका जीवन साध संगत जी फिर सुखमय हो गया। दुख से बोझिल जीवन सुखमय हो गया। लेकिन साधु संगत जी, जो इंसान फितरत की ही चाल में चलता रहा, रक्त रंजिश के ही चाल में चलता रहा, परमात्मा ने उसके लिए भी संदेश भेजा था। लेकिन साधु संगत, वह हीरा पाने के बाद भी हीरा को भजा नहीं पाया। इंसान साधु संगत जी घाट पर खड़ा है, सामने भवसागर लगा है, पार भी जाने की उसकी इच्छा है, लेकिन साधु संगत जी उसे माझी से कोई मतलब नहीं, पतवार से कोई मतलब नहीं, नाव से कोई मतलब नहीं, इसलिए वह भवसागर जाने से पार नहीं हो सकता है। जब तक सतगुरु रूपी माझी, ज्ञान रूपी पतवार, ये सरोवर रूपी नाव को लेकर के खेके पार नहीं करेगा, तब तक साधु संगत जी आपके जीवन का पार उतारा नहीं हो सकता है। और साधु संगत जी, इस दुनिया में अच्छे भले लोग भी पैदा हुए, रक्त रंजिश वाले भी पैदा हुए, लेकिन साधु संगत जी कभी कभी रक्त रंजिश वाले भी जब सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनका भी जीवन बदल जाता है। इस पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर, जो काफ़ी रक्त रंजिश से ओतप्रोत था, लेकिन साधु संगत पूरे विश्व पर विजय प्राप्त किया। और साधु संगत जी अहंकार का वशीभूत समुद्र के पास पहुंचा। ऐ समुद्र, तो मुझे कर नहीं देता है, सारी दुनिया मुझे कर देती है। समुद्र ने कहा, ले मैं देने के लिए तो तैयार हूँ। प्रकट हुआ और साधु संगत जी उसने एक बर्तन भी दिया, भगोना टाइप का, उसमें हीरे सोने जवाहरात डालने लगा, लेकिन वह कभी भरा नहीं। सिकंदर ने कहा, ये क्या है जो भर नहीं रहा है? उसने कहा, ये इंसान की खोपड़ी है, न कभी भरी और न कभी भरेगी। इंसान की खोपड़ी है। और साधु संगत जी इसी प्रकार से तेरी भी ये खोपड़ी न कभी भरी न कभी भरेगी, जो तू कर लेने चला आया। विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद तुझे संतोष नहीं हुआ। और साधु संगत जी फिर सब संतोष का खजाना उसको प्राप्त हुआ। वह आया, लोगों से कहा, ऐ संतरी मंत्री वजीर, जिस समय मैं इस संसार से विदा हो जाऊं, तो मेरा दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना। झूलता हुआ जब इस संसार से प्रस्थान करेगा, तो सारा संसार इसको देखेगा और कहेगा कि देखो, विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर आज खाली हाथ जा रहा है। लोगों को ज्ञान हो जाएगा और लोग इस प्रकार के रक्त रंजिश वाला कार्यक्रम नहीं करेंगे। सुख शांति सुकून वाले वातावरण में रह कर के अपना जीवन जिएंगे। आओ साधु सिंह जी उठ गए दुनिया से, जो वो दुनिया के वाली थे। सिकंदर भी चला तो दोनों हाथ खाली थे। बता रहे हैं कि जब इस विश्व विजयी सिकंदर जाने लगा, दोनों हाथ खाली झूलता हुआ जा रहा है। क्या इस संसार में लोगों को ज्ञान हो गया? नहीं। और साधु संगत जी इस परम पिता परमात्मा को देखा जा सकता है। जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन को पा करके इंसान पागल हो गया है, अहंकारी हो गया है, ईर्ष्यालु हो गया है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर की आग चारों तरफ फैलाता चला जा रहा है। घर घर में क्लेश, गांव गांव में क्लेश, देश देश में क्लेश, हर जगह पीड़ा ही पीड़ा नज़र आती है। भाई बहन को नहीं, बहन भाई को नहीं, बाप बेटा को नहीं, बेटा बेटी को नहीं, माँ बेटी को नहीं, बेटी माँ को नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया। सब रक्त रंजिश हो गया। माया की दुनिया में सब धूमिल नज़र आता है। हाँ, साधु संगत जी कहते हैं कि प्यार की गंगा जो बहाने इंसान आया था, प्रेम की गंगा जो बहाने आया था, वो रक्त रंजिश वाली गंगा बहाने में साधु संगत जी अपना सारा समय बिता दिया। कहते हैं पर्दा हटाने की बात है। पर्दा हटा,
नहीं कि साधु संगत जी इंसान हो जाता है। कितना भी साधु संगत जी दूषित इंसान हो, लेकिन वो इंसान हो जाता है। जिस प्रकार से बल्ब पर काला कपड़ा चिपकाया गया है, प्रकाश नहीं आ रहा है। लाइट बहुत तेज है, लेकिन बाहर नहीं प्रकाश है। जैसे ही काला कपड़ा हटाते हैं, सब जगह प्रकाश प्रकाश। उसी प्रकार से इंसान और भगवान के बीच दीवारें जो खड़ी हो गई, दीवारों की बुलंदियां इतना ज़्यादा हो गई कि साधु संगत जी इंसान को परमात्मा नज़र नहीं आ रहा है। इसको हटाता है सतगुरु। सहयोगी होते हैं ब्रह्मज्ञानी संत। जैसे ही आप ब्रह्मज्ञानियों का साथ करोगे, मनुष्य का चोला पाए हो, जीत लो बाजी को कि हम मनुष्य का चोला पा करके बड़े भाग्य से जो मानुष तन पावा था, वह हमने उसको हीरा को भजा लिया। तड़ाका ब्रह्मज्ञानियों का साथ करो, झट से ब्रह्मज्ञानियों का साथ करो, झट से सद्गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान को प्राप्त करो, पर्दा हटाओ, परमात्मा से सीधे मिलन करो। परमात्मा जिसका साथी हो जाता है, जिसका साथी ईश्वर हो जाता है, प्रेम हो जाता है, वह साधु संगत जी कभी लाचार नहीं हो सकता। मिल जाए प्यार जो तुम्हें एक बार जीवन में, मिल जाए प्यार जो तुम्हारा एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। सारे जीवन में फिर उसको कोई सता नहीं सकता। खुशहाली ही खुशहाली नज़र आती है। आओ साध संगत जी, यह संसार क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर है, अहंकार ही साध संगत जी इस परमात्मा से मिलने में दीवार पैदा कर दिया है। दो व्यक्ति सागर के किनारे खड़े हैं। एक व्यक्ति सागर के तरफ देख रहा है, दूसरा अपोजिट दिशा में दूसरी दिशा में देख रहा है। सागर के तरफ देखने वाला इंसान कहता है, वाह जी वाह, क्या लहर है। दूसरे ने कहा घूम के, कहाँ लहर है, तब तक लहर खत्म। इस प्रकार से संसार का जो वातावरण ये बना हुआ है, ये क्षणभंगुर है। सृष्टि का पतन किस दिन हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन साध संगत जी उस सागर की तरह परमात्मा कायम दायम रहने वाला है, अचल है, अविनाशी है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, निर्लिप्त है, पारावार है। जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, बहरे को सब सुनाई देने लगता है, गूंगा गाना गाने लगता है, रंग जो है वो छत्रपति हो जाता है, छत्रपति जो है वो राई के समान जो है साधु संगत जी फकीर हो जाता है। और साधु संगत जी साहब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। इस साहब से ही सब कुछ होने वाला है। यह चाहता है तो तिल को ताड़ बना देता है, चाहता है तो ताड़ को तिल बना देता है, पर्वत को राई बना देता है, राई को पर्वत बना देता है। कहने का भाव है कि साधु संगत जी इस विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला सोने का लंका का राजा रावण, अहंकारी रावण, माता जानकी को लेके जा रहा है, लेकिन छोटा सा पक्षी जटायो उसको ललकारा। क्या पावर आ गया? गुरु की पावर आ गया। गुरु ने कहा कि रावण, तुझे एक छोटा सा पक्षी धराशायी कर रहा है, तेरा अहंकार चूर हो जाएगा। ललकारा, रे रे दुष्ट, ठाड़ किन होई, निर्भय चला न जाने मोही, की मैनाक की खगपत होई, जाना जठर जटाए हुए ही। रावण को जब ये पता चला ये जटायु है, मेरे हाथों मरना चाहता है, चोंचन मार बिदारिस दे ही, भाई एक क्षण मूर्छाते ही। और सिंह जी रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो साधु संगत जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जब आए, जटायु को उठाए, अपने जटाओं से उनकी धूल को झाड़ा। कहा किसने दुर्गत किया? कहा रावण ने। रावण को दंडित किया जाए? नहीं प्रभु,
जिस प्रकार से मैं मोक्ष को प्राप्त कर रहा हूँ आपकी गोद में होकर के, उसी प्रकार से रावण को भी मोक्ष दे देना। इसलिए कि वो अगर मेरे पंखे को न काटा होता, मेरे साथ लड़ाई दंगा तूफान न किया होता, तो आज मैं आपकी गोद में न होता। तो आओ साध सिंह जी, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, उनसे एक सीख मिलती है। सीख लेकर के आप आगे बढ़ जाएं और निंदक वहीं सरगल के समाप्त हो जाएंगे। साधु सिंह जी कहते हैं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्त करे को शोरमा, जात वर्ण कुल खोए। इस संसार में सारे चीज़ों का अहंकार सदगुरु के चरणों में जो समर्पित कर देता है, तन मन धन और शास्त्री जी समर्पण कर देता है, काम ना का सारा अंश समर्पित कर देता है, क्रोध को ख़त्म कर देता है, लालच समाप्त कर देता है, तब तो वो संत हो गया। नहीं तो लोभी शीश ना दे सके। नाम प्रेम का ले। साधु संगत जी, प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम ना जाने कोई, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। तो साधु संगत जी, नामी की पहचान नहीं है और नाम का करता है प्रचार। नाम का प्रचार करता चला जाता है, नामी की पहचान नहीं है। लोभ का कुत्ता मन में बैठा, भौंके और हलकान करे। तो साधु सिंह जी, कुत्ता जो है मन में जो बैठा है, उसको निकाल फेंके सतगुरु की कृपा से, तो यह मन मंदिर फिर निर्मल निर्विकार हो जाएगा और परमात्मा इसमें साधु सिंह जी सदैव नजर आएगा। आज साधु सिंह जी कहते हैं कि खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, ऑल माइटी गॉड सर्वत्र व्यापी है। गॉड इज डायरेक्टर, सारी डायरेक्टरी उसके हाथ में है। मैन इज एक्टर, इंसान एक्टर है। साधु संगत जी, आओ उत्कृष्ट जागृत, उठो और जागो। एराइजन अवेक, उठो और जागो। साधु संगत जी, जागने की नाम भक्ति है, भागने की नाम भक्ति नहीं है। इंसान भागता हुआ बहुत दूर दूर तक उस मृग की तरह खोज रहा है परमात्मा को। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाय। जिस प्रकार से मृगा चारों तरफ दौड़ लगाता है कि मुझे कहीं कस्तूरी मिल जाएगी, कस्तूरी की महक तो उसको लगती है, कस्तूरी उसके हृदय में वास करता है, लेकिन साधु संगत जी वह जंगलों में बहुत दूर दूर तक भ्रमण करता है। उसी प्रकार से इंसान बहुत दूर दूर तक भ्रमण करता है। परमात्मा की महक उसको लगी है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जागने की नाम भक्ति है। घर में जागरण होता है, सतगुरु की शरण में जागरण होता है। जो गुरु किया वो साध संगत जिस परमात्मा को जाना और अपने घर गृहस्थी में रह करके, अपने परिवार में रह करके सबका सेवा करते हुए साधु संगत जी उसने भक्ति किया, अपने जीवन का कल्याण किया और करोड़ों करोड़ों पापियों को भी तारा, जो सब इस भवसागर से पार हो गए। आप भी संत हैं साधु संगत जी, आपके ऊपर इस परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे, सतगुरु की कृपा बनी रहे कि आप जिस प्रकार से तन मन धन के समर्पण की भावना से इस संसार की सेवा कर रहे हैं, सारे संसार के लाभ की कामना कर रहे हैं, भले की कामना कर रहे हैं, उसी प्रकार से साधु संगत जी इसी भावनाओं में युक्त होकर के प्यार नम्रता सहनशीलता का पाठ पढ़ते पढ़ाते सारे जीवन का उद्धार हो जाए। साधु संगत जी, सारे इंसानों का उद्धार हो जाए। और साधु संगत जी, दास ज़्यादा आगे शब्दों का सहारा नहीं लेगा, आगे ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा। काफ़ी देर से आपके बीच में बोल रहा है। और साधु संगत जी, सतगुरु माता की कृपा से सारे संत महात्माओं के दरबार में खुशहाली रहे, परिवार में खुशहाली रहे,
प्यार, नम्रता, सहनशीलता का पाठ सभी पढ़ करके अपने जीवन का उद्धार करें। सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, रोजी रोटी में बरकत होती रहे और साथ संगत जी भक्ति भावना में सदैव ओतप्रोत होता रहे परिवार। दास को आप सभी संतों महात्माओं का आशीर्वाद लगे कि जहाँ भी आपका आदेश उपदेश आए सेवादार बन के सेवा निभा सके और साथ संगत जी आप ही की तरह तन मन धन के समर्पण की भावना से भक्ति करता हुआ यह लोक परलोक आपके चरणों में सुहेला करे। प्यार से कहिए, धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।